बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अमेरिका की जानिब से ऑर्डर क्या जारी हुआ है कि हम प्रोसेस में है आखिरी मामलात के। जैसे ही डील फाइनल होती है, ठीक, अगर डील फाइनलाइज नहीं होती तो उसी वक्त ईरान पर अटैक कर दिया जाए और ईरान पर अटैक के लिए ईरान की फैसिलिटीज भी तबाह कर दी जाए, ऑयली फाइनरीज भी तबाह कर दी जाए और ईरान के चप्पे चप्पे में अमेरिका अटैक शुरू कर दे। ये ऑर्डर जारी हुआ है आर्मी चीफ को, यानी अंदाजा करें पेंटागन के चीफ ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और निचली सतह के तमाम लोगों को ऑर्डर जारी कर दिया है कि ये ऑर्डर कहां से आया है? ये ट्रम्प का ऑर्डर नहीं है, ये नेतन्याहू का ऑर्डर है। और ये जो डील कह रहे हैं ना, कल रात को जो बहुत मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर फाइनलाइज नहीं हो पाई, वो इसराइल करने देता है आपको ये डील फाइनलाइज? अब जरा सूरत हाल देख ले, अगर इस लेवल पर ये मामला आ गया है तो ईरान ने अपनी फौज को ऑलरेडी अलर्ट जारी किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि जैसे ही इनकी जानिब से अटैक हो उसी वक्त मिसाइलों की बारिश कर दी जाए। ये मौजूदा सूरत हाल और दुनिया को ये बता रहे हैं कि जी वो जंग रुकी हुई है, तो वो जी जंग नहीं होगी, फलाना नहीं होगा और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। यानी दुनिया को आप पागल बनाते जाएं और आप दुनिया को बताते जाएं कि सिनेरियो हो क्या रहा है। अंदाजा करें कि अमेरिका के फौजी अड्डों पर सामान पहुंचना शुरू हो गया है। तो जब अमेरिका के फौजी अड्डों पर सामान पहुंचना शुरू हो गया, अगर जो ईरान ने उसको तबाह कर देना है, तो आप ये क्या मतलब ले रहे हैं? यानी इसको कैसे कहा जाए, अमेरिका में जो मिसाइल बन रहे थे वो अब अमेरिका में ये जो पिछले 1.5-2 महीने में जितने मिसाइल बने हैं, चीजें बनी हैं, वो अब बेसिस पर आना शुरू होगी। और अमेरिका अब कर क्या रहा है कि यूरोप में जो इनकी बेसिस हैं वहां से भी सामान उठाकर इन्होंने मुंतकिल करना शुरू कर दिया मिडिल ईस्ट में। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल क्या है, यानी किस लेवल पर आप ये काम कर रहे हैं। आप इस तरह अंदाजा कर लें कि ये सूरत हाल इस वक्त इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अब इस जंग में, अगर ये ज़हन में रखिएगा, अगर ये जंग रिज्यूम होती है तो इस दफा आप गालिबन ओमान को भी इसकी लपेट में अल्टीमेटली देखेंगे। ओमान पर ये लगाने जा रहे हैं पाबंदियां। ओमान पर इन्होंने आज नहीं तो कल पाबंदियां लगानी है, जैसे इन्होंने ईरान पर लगानी है। उसके बाद इन्होंने इन पाबंदियों को हर जगह लेकर जाना है। ये असल में अमेरिका की बदमाशियां हैं कि आप ऑर्डर माने। जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी अमेरिका के अड्डे खत्म हो जाएंगे, अमेरिका के अड्डे क्यों नहीं खत्म होते, क्यों नहीं फलाना होता। वो अमेरिका धमकियां लगाता है इनको कि तुम अड्डे खत्म करके दिखाओ, मैं देखो तुम्हारे खिलाफ कैसी पाबंदियां लगाता हूं, मैं सारे काम करता हूं। अभी तक तो मैं चुप हूं, लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरे अड्डे निकालने की बात होगी, अभी तक तो अड्डे निकालने की बात जाहिर सी बात है ईरान ही करता है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ईरान ने अपनी जो शर्त है इसको अगले लेवल पर लेकर वो गया है कि जी हर सूरत आपके अड्डे यहाँ से फारिग होंगे, ये अड्डे अब यहाँ पर रहने के काबिल नहीं है। देखिए, अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने अटैक की जो तैयारियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तेज कर दी हैं, क्योंकि अब आखिरी मराहिल आ चुके हुए हैं कि जिसमें फैसला होना है कि ये जंग बंदी होनी है या नहीं होनी। जिस हिसाब से अभी आपको नजर आ रहा है कि अटैक हो रहा है, कभी ये अटैक कर रहे हैं, कभी वो करें, अगर जिसको आप झड़प कह लें। देखिए, मिसाइल मारा है ईरान ने कुवैत के अमरीकी फौजी अड्डे पर, वहां अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं, मारे भी कुछ गए होंगे, ये थोड़ी बताते हैं। उनके डिफेंस सिस्टम को भी बीट किया है, उसके अलावा इनके ड्रोन्स भी उन्होंने तबाह किए हैं। तो सोचे आम रूटीन के अंदर क्या झड़पें, इसको कहते हैं झड़पें और तरह की होती हैं। आपने कोई फायरिंग कर दिया, आपने हल्का फुल्का को गोला बारूद फेंक दिया, ये मिसाइल आकर लगना, इनको आप झड़पों का नाम देंगे, ये तो सीधा सीधा अटैक होता है, क्योंकि अमेरिका ने अटैक किया है। तो फिर ये सूरत हाल है, ये फाइनल डिसीजन की तरफ मामला जा रहा है। और आप ये सोचें कि इसराइल ने भी अपनी जो फोर्सेस है उनको, यानी आप ये सोचें कि मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट किया हुआ है। और आप सोचे हैं कि अभी इसराइल में एक रिपोर्ट जारी की गई है और कहा है कि अगर ईरान के साथ आपकी जो जंग है वो शुरू होती है, तो जो आपका नुकसान अभी तक हुआ था जंग में, उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा और फास्टर नुकसान आपका होने के लिए जा रहा है। और इस दफा चूंकि ये अब लड़ाई अगर शुरू हुई तो ये आखिरी लड़ाई होगी, उसमें फिर सारी फोर्सेस आ जाएंगी, उसमें फिर यमन भी कूद पड़ेगा, उधर से हिजबुल्लाह भी अटैक करना शुरू कर देगा। और ये ज़हन में रहे, ये अटैक हुआ तो पहला काम इंटरनेट बंद होगा जो ईरान ने करना है, उसने समंदरों से केबल्स काट देनी है। फिर उसके बाद उसने असल में देखिए ईरान इसको क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि हम पूरे का पूरा वर्ल्ड अपने साथ ले डूबेंगे।
देखिए ईरान में भी इंटरनेट बहाल हुआ है और गालिबन ये 3-4 महीने के बाद इंटरनेट बहाल होना शुरू हुआ है। तो इतने महीने के बाद अगर इंटरनेट बहाल हुआ है तो इसका क्या मतलब है? सोचे लोग कैसे रह रहे हैं, वहां स्टॉक मार्केट काम नहीं करी, चीजें काम नहीं करी, तो इतने महीने तक उन्होंने बर्दाश्त कर लिया है। क्या वर्ल्ड बर्दाश्त कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान ये समझता है कि हमारे पास तेल और गैस की कमी नहीं है, हम सब कुछ अपना बनाते हैं, सब कुछ अपना काम करते हैं, हम तो सरवाइव कर जाएंगे, वर्ल्ड सरवाइव नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ईरान इस हवाले से, देखिए वो अपना वर्ष देख चुके हुए हैं जिंदगी का, उन्होंने अपने लीडर भी मरवा लिए, उनका काफी नुकसान हो गया है। अब ये जो होगा, केबल कट जाएंगी, इंटरनेट बंद हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? आप क्या हर घर में सैटेलाइट पहुंचाएंगे? कैसे आप सैटेलाइट पहुंचा सकते हैं? यानी दुनिया अचानक से कट ऑफ हो जाए, निजाम सारा धर्म भरम हो जाए, आपकी एटीएम बैंक सारा कुछ काम करना बंद कर दे, तो आप बताएं फिर बाकी सूरत हाल क्या होगी? तो अमेरिका के लिए एक चैलेंज तो आफ्टर ऑल बना हुआ है ना, और चैलेंजिंग सूरत हाल भी इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक है। देखिए अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह मालूम थी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पहले भी उनको ये बात पता थी कि हमें आने वाले वक्त में काफी ज्यादा नुकसान इसका उठाना पड़ेगा, और अगर हमें इन नुकसानात से पीछे हटना है, परे हटना है, तो हमें कुछ डिफरेंट होकर सोचना पड़ेगा। सो अब सूरत हाल आप सबके सामने है कि देख लें अमेरिका के साथ इस वक्त जो लेवल हुआ है वो कितना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है कि यहाँ पर वो इस बात के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारे तबाह हो जाएं, कोई मसला नहीं है। यानी ऐसी अजीबो गरीब तबाही जिसमें पूरे का पूरा वर्ल्ड कोलैप्स होगा। ईरान ने इस दफा जो प्लान किया है, उन्होंने कहा है कि हमने दुनिया के कोने कोने में अभी ये जंग पहुंचानी है। अब वो कैसे इस जंग को पहुंचाएंगे? जाहिर सी बात है ये साइबर हमले होंगे, इंटरनेट जाएगा। अभी तो सिर्फ तेल की जंग है ना, और ईरान जो अपने अनयूज मिसाइल हैं वो भी इस्तेमाल करने जा रहा है। ये जितनी हमें खबरें मिल रही है ना कि वो बस अब ट्रम्प के ऊपर सारी सूरत हाल है कि जी वो फैसला करेगा कि अटैक होना है नहीं होना, उसने फैसला करना है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट कितना ज्यादा खराब होना शुरू हो जाएगा। और पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल हुई है कि अमेरिका को जब ये मीटिंग हुई सिचुएशन रूम के अंदर, वहां ये चीज भी डिस्कस हुई है कि अगर ये अटैक होता है तो उसके बाद हो सकता है बड़े खतरनाक मिसाइल चल जाएं और उससे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। फिर उसके बाद नेवी तबाही, नेवल चीफ ने तो यहाँ तक कहा है कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है। अगर वो 3-4 महीने से आप ये समझ लें 28 फरवरी के बाद से अब तक वो ईरान की नेवी से अपना हॉर्मस या कोई मामला नहीं खुलवा पाया, तो बाकी ज़रूरत हाल का तो आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप सोचिए जंग से पहले क्या डिमांड कर रहे थे कि आप हिजबुल्ला से दूर हो गए, आप यमन से दूर हो गए, अपना मिसाइल प्रोग्राम 300 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रखोगे, ड्रोन्स अपने बंद करोगे, न्यूक्लियर ख़त्म करोगे, फलाना करोगे। अब सोचें कि जंग के बाद की सूरत हाल में शराइत पे मामला का अटका हुआ है अपनाए हॉर्मस। इसकी बेवकूफ़ियों की वजह से आज ईरान जाहिर सी बात अपनाए हॉर्मस को टेक ओवर कर चुका हुआ है। और न्यूक्लियर, वो कहता है न्यूक्लियर पर बात ही नहीं होगी। तो इससे बेहतर सिचुएशन क्या जंग से पहले वाली थी या अब है कि जब कम से कम इन सबका दबदबा था, अमेरिका का था, ईरान इतना ताकतवर नहीं था। आज ईरान ने जो इजराइल का हाल किया है, जो गल्फ कंट्रीज का, देखिए कभी जिंदगी में किसी ने ये नहीं सोचा था कि गल्फ कंट्रीज में अटैक होगा, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वहां पर भी जंग आ सकती है। और सोचें बाकी सूरत हाल क्या है कि आयतुल्लाह अली खामनेई कहते रह गए कि इस दफा जंग हुई तो पूरे रीजन में फैलेगी। तो उस वक्त ट्रंप ये कह रहा था कि हमारी इंटेलिजेंस मालूमात ये थी कि जंग ये कभी भी गल्फ कंट्रीज पर अटैक नहीं करेंगे। इसीलिए तो उन्होंने खुलकर बड़ा आज़ाद जाकर अटैक किया था ना कि हमें क्या है, ये तो कब अटैक होगा, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल पर होगा ना, तो हम मैनेज कर लेंगे। ये उनको नहीं पता था कि यहाँ पर अटैक होगा। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी क्या है। सो आप मुज़ाकरात का आप काम कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, और उसके साथ आप अपने सामान, फौजी सामान सारा आपने पहुंचाना शुरू कर दिया, तो आप जंग में उतर रहे हैं। ये बात बड़ी क्लियर है कि आप इस जंग में पूरी तरह पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। देखिए अब अमेरिका ने अगर सामान अपना पहुंचाना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब तैयारियां भरपूर वो कर रहे हैं। तो ये आज नहीं तो कल, देखिए अगर वाकई इन्होंने बिल्कुल जंग ना करनी होती तो 2-4 दिन से ये जो छोटे छोटे अटैक हैं ये होते, क्या कभी ऐसी सूरत हाल सामने आती? सवाल ही पैदा नहीं होता। सो अब देखते हैं कि अमेरिका को कौन उकसाएगा और कितना किस लेवल पर जाकर। जितना अमेरिका इस वक्त बेबस है, ये समझ लें अगर ये अमेरिका से जंग करवाई तो ये फिर आखिरी अमेरिका की लड़ी होगी।
इसके बाद फिर सूरत हाल ऐसी खतरनाक हो जाएगी अमेरिका की, ऐसी खतरनाक हो जाएगी कि सोवियत यूनियन वाला हाल होगा। फिर अमेरिका की सड़कें होंगी, फिर वही हाल होगा कि रियासतें बहुत सारी कहेंगी हमें अमेरिका अलग करना है, हर बंदा सड़कों पर होगा। अभी तो आप ये सोचें कि जब इंटरनेट की केबल्स कट हो जाएंगी, जब अमेरिका के अंदर